हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 2 की बजट कंस्ट्रेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को एक छोटे से इंट्रोडक्शन से एंड देन हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इन जनरल, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि जो होता ही है हमारी दुनिया में हो ही रहा है, तो अगर हम इन जनरल बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर बेसिकली कौन होते हैं? जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर हम उनकी इन जनरल बात करें कि कंज्यूमर किस तरीके का होता है, तो कंज्यूमर हमारा हर दिन अपनी डे टू डे लाइफ में काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर हम बात करते हैं उसके डे टू डे लाइफ की गुड्स एंड सर्विसेज की, तो लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल्स की, कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में वेजिटेबल्स परचेज करता है, फ्रूट्स परचेज करता है, वो मिल्क परचेज करता है। अगर वो बाहर ट्रेवल कर रहा है तो वो पेट्रोल खरीदेगा अगर अपनी व्हीकल से जा रहा है तो। अगर लेट सपोज वो कोई सर्विसेज लेता है, लेट सपोज कि वो मेट्रो के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी टिकट की सर्विसेज के लिए वो पे करेगा, बाय करेगा टिकट को। फिर अगर हम बात करें कि वो बाहर जा रहा है, तो हो सकता है कि वो बाहर से फूड भी परचेज करे अपने लिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन जनरल जो हमारा कंज्यूमर होता है वो अपनी डे टू डे लाइफ में काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है ना। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम लेकर चलते हैं कि हमारा कंज्यूमर सिर्फ दो ही गुड्स को बाय करता है। फॉर सिंप्लिसिटी इजीली समझने के लिए कंज्यूमर का बिहेवियर हम लेकर चलते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो सिर्फ दो ही गुड्स को परचेज करता है, सिर्फ दो ही गुड्स को परचेज करता है। यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि वो जो दो गुड है, यहाँ पर वो जो दो गुड है वो हमारे गुड वन है। यहाँ पर हमारा पहला जो गुड वो परचेज करता है उसको हमने ले लिया कि वो गुड वन है, और जो हमारा दूसरा गुड वो परचेज करता है उसको हमने ले लिया कि वो है हमारा गुड टू। अब यहाँ पर इन दोनों गुड्स को बाय करने के लिए कंज्यूमर के पास पैसे भी होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि कंज्यूमर के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो वो इन दोनों गुड्स पर खर्च करेगा वो है हमारा एम। ओके, तो नाउ वी नो कि हमारा जो कंज्यूमर है वो दो ही गुड्स को बाय कर सकता है, हमारा गुड वन और हमारा गुड टू। और उसके पास टोटल कितना अमाउंट ऑफ मनी है, टोटल कितने पैसे हैं इन दोनों गुड्स पर खर्च करने के लिए, उसको हम लेकर चल रहे हैं कि वो है एम। एम इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कंज्यूमर इन दोनों गुड्स पर स्पेंड करेगा। अब बात करते हैं कि दोनों गुड्स को खरीदेंगे तो सही, बट उनका प्राइस क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस हम लेकर चलते हैं कि गुड वन का प्राइस है हमारा P1 और हमारे गुड टू का प्राइस है P2। अब प्राइस भी पता चल गया, हमारे पास जो पैसे हैं वो भी हमें पता चल गए। तो अब हम बात करते हैं कि हम दोनों गुड्स को कितना परचेज करेंगे, गुड वन को कितना खरीदेंगे और हम अपने गुड टू को कितना खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम इनकी क्वांटिटी की बात करते हैं कि हम कितने यूनिट्स गुड वन के खरीदेंगे और कितने यूनिट्स गुड टू के खरीदेंगे, उसको हम डिनोट करते हैं हमारे x1 से और x2 से। हम टोटल कितना गुड वन खरीद रहे हैं, दैट इज हमारा x1, और कितना हम टोटल गुड टू को खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी उसकी खरीद रहे हैं, कितने यूनिट्स उसके खरीद रहे हैं, उसको हम डिनोट कर रहे हैं हमारे x2 से। तो अब हमारा यहाँ पर दो गुड्स जो हम परचेज कर सकते हैं हमें पता चल गया, हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं हमें पता चल गया, उन दोनों गुड्स का प्राइस हमें पता चल गया, उसकी कितनी क्वांटिटीज हम परचेज करेंगे वो भी हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं हमारे टोटल खर्चे की कि हमारा टोटल खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर
अब हम बात करते हैं हमारे एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, कि हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी हम कितना स्पेंड कर रहे हैं दोनों गुड्स पर। तो फॉर गुड वन देखो, हमारा प्राइस ये है, टोटल मैं खरीद इतना रही हूं, तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं P1X1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं गुड टू की, तो गुड टू का प्राइस P2 है और हम उसको खरीद कितना रहे हैं X2, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा P2X2। हमारा प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा और टोटल हमारा कॉस्ट आ जाएगी। अब अगर हम इस सेम चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, तो यहाँ पर अगर हम इस सेम चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो लेट्स अज्यूम कि जो हमारा कंज्यूमर है उसके पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो वो दोनों गुड्स पर खर्च कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, हम उसको ले लेते हैं कि वो 300 है। टोटल उसके पास 300 रुपए। यहाँ पर हम दोनों गुड्स को ले लेते हैं, हमारा गुड वन और हमारा गुड टू। हम लेकर चलते हैं कि लेट सपोज हमारा जो गुड वन का प्राइस है वो है 50 रुपीज और जो हमारा गुड टू का प्राइस है हम उसे ले लेते हैं कि वो है 100 रुपीज। अब हमारा जो कंज्यूमर है वो कितने गुड वन को परचेज कर रहा है, एक परचेज कर रहा है, दो परचेज कर रहा है, ऐसे ही। तो वो कितने गुड वन को परचेज कर रहा है, कितनी क्वांटिटी उसकी खरीद रहा है, कितने यूनिट्स को परचेज कर रहा है, तो हमने ले लिया वो 4 है। और गुड टू को कितना खरीद रहा है, हमारे गुड टू को वो कितना खरीद रहा है, सिर्फ 1। एक ही गुड टू परचेज कर रहा है और 4 गुड वन परचेज कर रहा है विद द गिवन प्राइजेस एंड इनकम। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे कंज्यूमर के खर्चों की, कि अब इसने इतना तो परचेज कर लिया बट उसके टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं दोनों को परचेज करने पर, तो गुड वन पर उसका जो टोटल खर्चा हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वो क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर उसका टोटल खर्चा कितना हो रहा है गुड वन को परचेज करने में, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा 200। सिमिलरली अगर हम बात करें कि गुड टू पर कितना खर्चा हो रहा है, तो सेम हम उसके प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका खर्चा आ जाएगा दैट इज 100। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज को नोटिस करें, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जो दोनों का खर्चा है वो मिलाकर कितना है, हमारी टोटल मनी जो उसके पास थी, मतलब कि उसके पास 300 रुपए थे और उसने 300 रुपए पूरे के पूरे खर्च कर दिए, 200 हमारे गुड वन को परचेज करने में और 100 हमारे गुड टू को परचेज करने में। सेम अगर हम इसको इक्वेशन वाइज लिखें, यहाँ पर अगर हम इसे सेम इक्वेशन वाइज लिखें, तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा P1 मल्टीप्लाई बाय X1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय X2 इज इक्वल टू M। हमारा गुड वन पर जो खर्चा हुआ प्लस हमारा गुड टू पर जो खर्चा हुआ वो हमारे एग्जैक्टली मनी वैल्यू के इक्वल है, जो हमारा अमाउंट ऑफ मनी है टोटल उसके इक्वल है। तो ये हमारा कुछ नहीं है बट क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन और ये है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू और ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है दोनों गुड्स पर। यहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारा अमाउंट ऑफ मनी है जो गुड वन पर स्पेंड हुआ। सिमिलरली हमारा एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू क्या है, कि हमारा जो अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर ने स्पेंड करा गुड टू पर। अब अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल में भी सेम चीज को देख रहे हैं कि हमारा जो P1
x1 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस p2 x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एग्जैक्टली इक्वल है हमारे टोटल अमाउंट ऑफ मनी के। यहाँ पर हमारा 50 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 300। सो दिस इज नथिंग बट द बजट कंस्ट्रेंट। ये हमारी जो इक्वेशन आई है, ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट करती है, या फिर हम इसको बजट लाइन भी बोल सकते हैं, बजट लाइन की इक्वेशन। नाउ अब अगर हम बात करें बजट कंस्ट्रेंट की, कि बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, तो इसको हम इक्वेशन वाइज समझते हैं और फिर हम नीचे एग्जाम्पल पर भी आएंगे वापस से। तो यहाँ पर बजट कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि देखो, हमें पता है कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है खर्च करने के लिए गुड वन एंड गुड टू पर, और हमें दोनों के प्राइजेस भी पता है, ये तीनों चीजें हमें गिवन है। अब हम कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड वन को परचेज करेंगे और कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड टू को परचेज करेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। कितनी भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से इन दोनों के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होने चाहिए कि वो हमारी इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। दैट मीन्स कि हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आए हमारे राइट हैंड साइड के। जैसे अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें नीचे, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम अपने नीचे एग्जाम्पल की बात करें तो हमें, हमारे पास पता है टोटल 300 रुपए, हमें दोनों का प्राइजेस भी पता है। अब हमने ये एक कॉम्बिनेशन लगाया है, यहाँ पर ये हमने 4 गुड वन को परचेज करा है और एक गुड टू को परचेज करा है। ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है गुड वन का गुड टू की क्वांटिटी का। यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। इस कॉम्बिनेशन को हम कंजम्पशन बंडल भी बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, जिसके अंदर हमारे दोनों कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, हमारा गुड वन की क्वांटिटी और हमारे गुड टू की क्वांटिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन, कि हम उनकी क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं कि हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपने एग्जाम्पल में जो पहला कॉम्बिनेशन लिया है, वो हमने क्या लिया है कि हम अपने x1 को परचेज कर रहे हैं हमारा 4 क्वांटिटी लिए हमने, गुड वन को हम 4 खरीद रहे हैं और गुड टू को हम खरीद रहे हैं 1। ये इसका पहला कॉम्बिनेशन है। ऐसे हमारे इसके वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज कि हम गुड वन को 4 ना परचेज करके सिर्फ 2 ही परचेज करें और गुड टू को 1 ना परचेज करके 2 परचेज करें। तो इस सिचुएशन में भी हमारी जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये वैल्यूज तो फिक्स है, मतलब कि हम मान के चल रहे हैं कि ये गिवन है, तो ये चेंज नहीं हो रही है, हमारे दोनों के प्राइजेस चेंज नहीं हो रहे हैं और हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है वो भी नहीं चेंज हो रही है। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपनी क्वांटिटीज को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ये जो हमने एक और कॉम्बिनेशन लिया है, ये कॉम्बिनेशन भी सेम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर ये जितने भी सारे, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जितने भी सारे हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो हमारा होता है बजट कंस्ट्रेंट, जिसको हम बजट लाइन की इक्वेशन भी बोलते हैं। बजट लाइन की इक्वेशन बेसिकली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये बजट कंस्ट्रेंट होता है, तो ये जो हमारा बजट कंस्ट्रेंट बेसिकली होता है, इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली बनाते हैं, तो हमारा जो भी ग्राफ बनता है उसको हम बजट लाइन बोलते हैं। जो हमारी लाइन आती है उसको हम बजट लाइन बोलते हैं। इसलिए हमारे बजट कंस्ट्रेंट को हम बजट लाइन की इक्वेशन भी बोलते हैं। जो हमारी बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है उसको हम
बजट लाइन की इक्वेशन बी बोलते हैं, क्योंकि हमारे बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी जो लाइन आती है उसको हम बजट लाइन बोलते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को बजट लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं। ये सेम चीज को मैंने नीचे भी लिखा है, एक बार मैं शो कर देती हूँ। तो हमारा 2.1 द बजट कंस्ट्रेंट जो भी अभी तक हमने ऊपर डिस्कस करा है वो इसी टॉपिक के अंडर आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी करा है कि हमारा बजट कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या है कि वो हमारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है दो गुड्स के, मतलब कि हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं गुड वन की और गुड टू की, वो हमारा x1 एंड x2 शो करता है। इनकी जो भी वैल्यूज होंगी जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब कि इक्वल होंगी किसके, हमारी मनी के, क्योंकि यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है और इनकम है वो गिवन है, वो फिक्स है। तो हम सिर्फ इन्हीं को चेंज कर सकते हैं, इन्हीं को चेंज कर सकते हैं, तो मतलब कि हम जितने भी कॉम्बिनेशन इनके बना सकते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहां पे मैंने ऊपर मेंशन करा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो वो हमारी बात करेगी बजट कंस्ट्रेंट की। और बजट कंस्ट्रेंट को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बजट लाइन बोलते हैं, इसलिए हम बजट कंस्ट्रेंट को अपनी बजट लाइन की इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी बजट सेट की। तो अगर हम बात करें हमारे बजट सेट की, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको ना समझ के पहले एक बार हम ऊपर समझते हैं और फिर वापस से नीचे आकर इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे हमारी डेफिनेशन वाइज। यहाँ पर हमने क्या देखा, एक बार अगर हम रिवीजन करें हमारी बजट लाइन की इक्वेशन की या फिर हमारी बजट कंस्ट्रेंट की, तो हमारी बजट लाइन की जो इक्वेशन थी, यहाँ पर मैं उसको डायरेक्टली BL लिख देती हूँ। बजट लाइन की जो हमारी इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पर हम जो कॉम्बिनेशन ले रहे थे x1 और x2 के, वो इस तरीके से ले रहे थे कि हमारा जो ये इक्वल टू साइन है वो सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये तीनों चीजें तो ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो यहाँ पर ये बात हो गई हमारी बजट लाइन की इक्वेशन की। अगर हम बात करते हैं बजट सेट की इक्वेशन की, तो वो इससे थोड़ी सी अलग है बस। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बजट सेट की इक्वेशन की, हमारी जो बजट सेट की इक्वेशन है वो थोड़ी सी इससे अलग है। यहाँ पर हमारी सिमिलर इक्वेशन है, बस अब यहाँ पर हमारा इक्वल टू के साथ साथ लेस देन भी साइन आएगा कि हमारी इस तरीके से x1 और x2 के कॉम्बिनेशन जो हमारी इक्वल टू भी हो सकते हैं और हमारा जो ये साइड है वो लेस देन भी हो सकती है हमारी मनी से। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको पहले हम समझते हैं कि देखो जब हम बात कर रहे हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी ये साइड शो क्या करती है, बेसिकली खर्चे शो करती है कि हमने गुड वन पर कितना खर्चा करा और गुड टू पर कितना खर्चा करा, मतलब कि हमारा दोनों को मिला के टोटल खर्चा कितना हुआ। अगर वो एग्जैक्टली इक्वल होता है हमारे पास जितनी भी मनी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम पूरी की पूरी जो हमारी मनी है उसको स्पेंड कर रहे हैं दोनों गुड्स पर, है ना। लेकिन अगर ये हमारा लेस देन वन है, यहाँ पर जैसे हमने अपने बजट सेट में बात करी कि ये लेस देन वन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो मतलब कि हमने पूरी की पूरी मनी स्पेंड कर दी। लेकिन अगर ये लेस देन वन है तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो गुड वन पे खर्चा हुआ प्लस हमारा जो गुड टू पे खर्चा हुआ, मतलब कि जो दोनों को मिलाकर टोटल हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, यहाँ पर हमारा जो ये टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो हमारी मनी के इक्वल भी हो सकता है और वो उससे कम भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हम सारे के सारे पैसे अपने खर्च कर दे दोनों गुड्स को बाय करने पे, हो सकता है कि हम कम खर्च करें। तो इन दैट सिचुएशन हम बात करते हैं हमारी बजट सेट की। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल को लें सेम वैल्यूज में कि हमारा यहाँ पे दोनों गुड्स हैं, हमें पता है कि हमारी जो मनी है टोटल वो 300 है, उसको तो हम चेंज ही नहीं करें ना क्योंकि वो गिवन है। सेम के हमारे जो प्राइजेस हैं वो भी गिवन है, तो उनको भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो P1 का हमने प्राइस लिया था 50
और P2 हमने लिया था 100। अब हम क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ हम अपनी क्वांटिटीज को चेंज कर सकते हैं कि हम कितना खरीद रहे हैं। यहाँ पर इन दैट सिचुएशन हम इक्वल वाला भी ले सकते हैं, मतलब कि सारे ये वाले कॉम्बिनेशन तो इसमें हैं, बट इसके अलावा जो इससे कम हम खर्च कर सकते हैं वो भी हम ले रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा, अगर हम एक कॉम्बिनेशन की बात करें तो मान लो कि हम सिर्फ गुड 1 को इस बार 4 की जगह 3 कर रहे हैं परचेज, और यहाँ पर हम गुड 2 को परचेज कर रहे हैं 1 क्वांटिटी। तो यहाँ पे गुड 2 तो मैंने सेम ऊपर वाला ही लिया है, यहाँ पर देखो गुड 2 मैंने यहाँ पर सेम करा है, ये यहाँ पे हमारा गुड 2 मैं एक ही परचेज कर रही हूँ अभी भी, और गुड 1 जो है वो मैंने 4 की जगह इस बार 3 कर दिया, मैं सिर्फ 3 ही गुड 1 को नीचे परचेज कर रही हूँ। सो इन दैट सिचुएशन अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें तो हमारी इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, P1 X1। अच्छा वैसे पहले खर्चे देख लेते हैं कि टोटल खर्चा कितना हुआ हमारा, यहाँ पर 150, और यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमारा गुड 2 पर 100। तो हमारा जो टोटल खर्चा हुआ गुड 1 प्लस गुड 2 को मिलाकर, यहाँ पर हमारा जो टोटल खर्चा हुआ गुड 1 और गुड 2 को मिलाकर वो कितना हुआ है 250, विच इज लेस देन M। हमारी जो टोटल मनी है जो कि थी 300, इस बार हमने उससे कम खर्चा करा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको समराइज करूं तो जब भी हम बात कर रहे हैं बजट लाइन की इक्वेशन की, हमारी बजट कंस्ट्रेंट की, तो सिचुएशन में हमारा जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो एग्जैक्टली इक्वल है हमारी मनी के, जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी है स्पेंड करने के लिए। यहाँ पर हमारी बजट सेट वाली सिचुएशन में जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो हम कर रहे हैं दोनों गुड्स पर, जो अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं दोनों गुड्स पर, वो हमारे टोटल अमाउंट ऑफ मनी से कम भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर जितने भी ये X1 और X2 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, बट इसके अलावा वो X1 और X2 के कॉम्बिनेशन भी है जो लेस देन एक्सपेंडिचर को शो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगेन अपनी डेफिनेशन की। तो हमारा बजट सेट अगेन ऑल सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है गुड 1 और गुड 2 के, जहां पर हम बात कर सकते हैं उन सारे कॉम्बिनेशन की जो हमारा कंज्यूमर खरीद सकता है ना। मतलब कि वो M से तो देखो कम ही है, या तो M के इक्वल है या फिर वो M से कम है। तो मतलब कि टोटल मनी जितनी मेरे पास है उससे या तो कम है या फिर उसके इक्वल है। तो इन दैट सिचुएशन जो भी कंज्यूमर हमारा अफोर्ड कर सकता है वो सारे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी इनकम पूरी स्पेंड हो, उससे कम भी हो सकती है। लेकिन जहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना हम अफोर्डेबल की, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि हमारा वो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा इसमें X1 और X2 का जिस सिचुएशन में हमारा खर्चा ज्यादा हो जाए हमारे टोटल अमाउंट ऑफ मनी से, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारी टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हम खर्च कर सकते हैं वो है ही 300। 300 से ज्यादा कहाँ से हम टोटल एक्सपेंडिचर कर लेंगे, तो उस सिचुएशन की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन की, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है, और वो कौन सी सिचुएशन में आएगा कि हमारी टोटल अमाउंट ऑफ मनी के या तो वो इक्वल हो खर्चे हमारी, या फिर उससे लेस देन हो, उससे कम खर्चे हो। तो यहाँ पर ये हमारे सारे आ गए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। हमारे इससे नीचे वाले पॉइंट में भी हमने सेम बात बोली है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो सिर्फ अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल की ही बात करेगा, जो हमारे M से ज्यादा नहीं होंगे, जो हमारे खर्चे, हमारे जो टोटल खर्चे हैं वो M से ज्यादा नहीं होंगे। और अगर वो M से ज्यादा होते हैं, यहाँ पर हमारी टोटल एक्सपेंडिचर अगर M से ज्यादा हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन जो भी हमारा
पॉसिबल कॉम्बिनेशन बंडल आएगा x1 और x2 का, हम बोलेंगे कि वो हमारा अफोर्डेबल नहीं है। ओके, तो ये था हमारा बजट सेट और बजट लाइन की इक्वेशन, और हमने इसका पूरा इंटरप्रिटेशन भी ऊपर देखा कि ये क्या शो करता है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, वो सब कुछ। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं हमारे 2.2 पर। तो हमारा 2.2, टू गुड्स आर ऑफन इनफ। तो यहाँ पे हम अगेन बात करेंगे हमारी दो गुड्स की। लेट्स सपोज कि हमारे जो दो गुड्स हैं वो इस बार जो गुड वन है उसको हम लेकर चल रहे हैं कि वो मिल्क है। गुड वन जो है हमारा वो हमने ले लिया कि वो मिल्क है, और हमारा जो गुड टू है, यहाँ पर हम जो गुड टू ले रहे हैं वो बाकी सारे गुड हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं अदर देन मिल्क, अदर देन गुड वन। तो यहाँ पर हमने गुड वन ले लिया है हमारा मिल्क, और गुड टू में हम मान के चल रहे हैं मिल्क के अलावा बाकी सारे गुड जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता हो कंजम्पशन के लिए। जब हम बात करते हैं कि जो मेन गुड है हमारा गुड वन जो हमने मिल्क लिया हुआ है, उसके अलावा मेन गुड के अलावा बाकी सारे गुड अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड के अंदर डाल देते हैं तो उस तरीके के गुड को हम बोलते हैं कंपोजिट गुड। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हम बात कर रहे हैं कंपोजिट गुड की, कंपोजिट गुड का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर हमारा मिल्क के अलावा बाकी सारे गुड इन्वॉल्व है ना। तो इस सिचुएशन में अब हम सारे गुड के प्राइजेस तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल प्राइजेस को इग्नोर कर कर हमारा जो प्राइस होता है, या फिर हम बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है कंपोजिट गुड में, उसको हम डायरेक्टली मेजर करते हैं हमारी मॉनेटरी वैल्यू में। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा जो भी एक्सपेंडिचर होता है कंपोजिट गुड में वो एग्जैक्टली इक्वल होता है हमारी क्वांटिटी के। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है कि हमारा अमाउंट ऑफ मनी जो एक कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है बाकी सारे गुड पर अदर देन हमारा मिल्क। ऑल अदर गुड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंपोजिट गुड में हमारे बाकी सारे गुड्स आ रहे हैं अदर देन मिल्क। तो यहाँ पर हमारा जो खर्चा है वो क्या है, बाकी सारे गुड पर जो हम अपनी मनी स्पेंड कर रहे हैं, जो हम खर्चे कर रहे हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम सबके इंडिविजुअल प्राइजेस की बात तो नहीं कर रहे, तो कंपोजिट गुड में हम लेकर चल रहे हैं कि जो बाकी सारे गुड्स पर हम अपनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होगी क्वांटिटी के। मतलब कि यहाँ पर हमारी देखो जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, x2 होती है, और अगर हमारी एक्सपेंडिचर हमारी क्वांटिटी के इक्वल है तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा P2 1 है। P2 1 है मतलब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी, और यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है सिर्फ क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर हमारी ये दोनों चीजें इक्वल हमें करनी है तो वो इक्वल कब होंगी, जब हमारा प्राइस 1 होगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 हो जाता है इन केस ऑफ कंपोजिट गुड्स। नाउ अब अगर हम बात करें कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हम एक गुड को कंपोजिट गुड क्यों लेकर चल रहे हैं, ताकि हम कंप्लीटली सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड पर ही फोकस कर पाए। यहाँ पर हमने जो अपना एक मेन फोकस रखा है गुड वन पर रखा है कि वो मिल्क है, और उसके कंपैरिजन में हमने क्या रखा है बाकी सारे गुड, ताकि हम इजीली कंपेयर कर पाए, इनका ट्रेड ऑफ देख पाए कि हम एक पर्टिकुलर गुड पर एनालाइज कर पाए कि हम उस पर टोटल कितना खर्चा करते हैं एज कम्पेयर टू अदर गुड, उसको हम कितना कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू अदर गुड, ताकि हम इजिली एक गुड पर कंप्लीटली फोकस कर पाए, उसको अच्छे से स्टडी कर पाए इन कंपैरिजन टू ऑल अदर गुड्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन वाइज अगर देखें, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन वाइज देखें तो इन जनरल जो हमारी बजट लाइन की इक्वेशन थी उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारी बजट सेट की इक्वेशन हो गई। ये हमारा
क्या शो करता है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने गुड वन पर खर्च करा, तो मैं इसको सिंपली लिख देती हूँ एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन। और यहाँ पर ये होता था हमारा एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक कंज्यूमर ने स्पेंड करी गुड टू पर, ये हमारी टोटल अमाउंट ऑफ मनी होती है कंज्यूमर की, जो वो दोनों गुड पर स्पेंड कर सकता है। अब यहाँ पर ये हमारा जो खर्चा है, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है गुड वन और गुड टू का मिलाकर, ये इससे कम और इसके इक्वल हो सकता है। ये हमारी बजट सेट की इक्वेशन हो गई। अब अगर हम यहाँ पर अपनी ऊपर वाली केस की इक्वेशन लिखें, तो सिचुएशन में ये हमारा फर्स्ट गुड का एक्सपेंडिचर हो गया। सेकंड गुड के एक्सपेंडिचर को हम क्या लेकर चल रहे हैं कि वो हमारा एग्जैक्टली क्वांटिटी के इक्वल है। अगर वो एग्जैक्टली क्वांटिटी के इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी प्राइस की वैल्यू है, जो हमारा प्राइस ऑफ गुड टू है, P2 है, वो 1 है और ये हमारा अगेन लेस देन हो गया। तो इस सिचुएशन में ये जो चीज है वो सेम चीज को शो कर रही है। मैं इसकी एरो ऊपर कर देती हूँ। वो यहाँ पर ये चीज को शो कर रही है सेम, और ये जो चीज है ये हमारा एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू हो गया, और ये अगेन हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी हो गया जो एक कंज्यूमर के पास है दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर ये जो हमारा प्राइस है ये क्या है, P2। P2 जो हमारा प्राइस है वो है 1। जब हमारे कंपोजिट गुड की बात होती है, जो हमारा कंपोजिट गुड होता है उसका प्राइस जो होता है वो 1 होता है, और इस प्राइस को हम बोलते हैं न्यूमरल प्राइस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर इक्वल होता है क्वांटिटी के, और वो कब इक्वल हो सकता है, जब हमारा प्राइस 1 हो। तो कंपोजिट गुड के केस में हमारा जो प्राइस होता है वो इक्वल टू 1 होता है। हमारा जो P2 है, क्योंकि P2 ही हमारा गुड टू का प्राइस है और गुड टू हमारा कंपोजिट गुड है। तो इन दैट सिचुएशन अगर हमारा गुड टू, यहाँ पर हमारा गुड टू कंपोजिट गुड है, तो उसका प्राइस जो है वो 1 होगा, और उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरल प्राइस, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम अपने प्राइस को एक तरीके से फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो 1 ही रहेगा, 1 ही है, एक तरीके से फिक्स हो गया। तो इन दैट सिचुएशन हमारा प्राइस ऑफ कंपोजिट गुड जो है वो क्या है, न्यूमरल प्राइस, और वो है 1, इक्वल टू 1, फिक्स हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें 2.5 की, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैंने इसको यहीं पर कवर करा है। तो हमारा 2.5 द न्यूमरल, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूमरल की, तो यहाँ पर हम दो तरीके के न्यूमरल की बात करेंगे। हमारा न्यूमरल प्राइस, जहां पर हम किसी एक प्राइस को इक्वल टू 1 कर देंगे, फिक्स कर देंगे, या फिर हमारा न्यूमरल इनकम, जहां पर हम इनकम को फिक्स कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ये हमारे गुड पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा अगर गुड 1 कंपोजिट गुड है तो हमारा P1 को हम 1 कर देंगे, या फिर अगर हमारा गुड टू कंपोजिट गुड है तो इन दैट सिचुएशन हम अपने P2 को 1 कर देंगे, या तो ये या फिर ये वाला होगा। ओके। और अगर हम बात कर रहे हैं हमारी इनकम की, अगर हम इनकम को 1 कर रहे हैं तो हमारे M को हम 1 कर देंगे। इस सेम चीज को हम इक्वेशन वाइज समझते हैं। तो लेट सपोज कि हम बात करते हैं अपनी बजट लाइन की इक्वेशन की। तो ये हमारी बजट लाइन की इक्वेशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि इतने सारे वेरिएबल हैं। अगर हमें एक वेरिएबल की कम चिंता करनी है, कि लेट सपोज अगर एक वेरिएबल ना हो, तो उस सिचुएशन में हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा एनालाइज करना। तो यहाँ पर लेट सपोज हम P2 को उड़ा देते हैं, क्योंकि ऊपर हमने P2 को ही लेकर चले हैं 1। तो यहाँ पर मान लो कि हमारा गुड टू जो है कंपोजिट गुड है, इन दैट सिचुएशन की हमारा जो ये टोटल एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे X2 के, मतलब कि सिचुएशन में हमारा जो P2 है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं बाय P2। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो P2 है वो तो 1 हो गया है, बट यहाँ पर हमारा जो पहले नॉर्मल प्राइस और नॉर्मल मनी था, अब वो हमारा
रिलेटिव टर्म में हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि रिलेटिव टर्म का बेसिकली क्या मतलब है। यहाँ पे मैं इसे समझा देती हूँ एक बार साइड में। जब भी हम रिलेटिव टर्म्स की बात करते हैं, मतलब कि हम कंपेयर करके बोल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो सेम वैल्यूज लूंगी जो मैंने ऊपर एग्जांपल में ली, कि यहाँ पर पहले ऊपर हमारा प्राइस ऑफ गुड वन 50 था। तो अगर कोई मेरे से इस इक्वेशन बेसिस पर पूछ रहा है कि भाई गुड वन का प्राइस क्या है, तो मैं क्या बोल दूंगी 50 रुपए। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव टर्म्स में, तो यहाँ पर रिलेटिव टर्म्स में हमारे गुड वन का प्राइस की अगर हम बात करें, रिलेटिव टर्म्स में हमारा प्राइस ऑफ गुड वन इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ गुड टू, क्योंकि यहां पर हमने यही लिया है। रिलेटिव टर्म में हम क्या ले रहे हैं, कंपैरिजन हम किसके बीच में कर रहे हैं, P1 डिवाइडेड बाय P2, यही रेशियो है हमारा। तो अगर हमारा इस फॉर्म में होगा, तो P1 तो हमारा 50 था, P2 हमारा हमने 100 लिया था, तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या आ रही है, हाफ आ रही है। तो यहाँ पर ऊपर वाली सिचुएशन में जब मेरे से कोई पूछेगा कि मेरा गुड वन का प्राइस कितना है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगी कि भाई 50 रुपए। लेकिन अगर कोई मेरे से रिलेटिव टर्म में पूछ रहा है कि बताओ प्राइस ऑफ गुड वन कितना है इन कंपैरिजन टू गुड टू, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा प्राइस ऑफ गुड वन क्या है, हाफ ऑफ प्राइस ऑफ गुड टू। तो ये इसका ये मतलब है, यहाँ पर हमारा डायरेक्टली था और यहाँ पर अब हमें क्या हो गया, रिलेटिव टर्म्स में गिवन हो गया। अब सेम अगर हम बात करें मनी की, तो मनी यहाँ पे डायरेक्टली कि भाई 300 रुपए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगर रिलेटिव टर्म्स में, तो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि m डिवाइडेड बाय P2, मतलब कि हमारा यहाँ पर 300 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि P2 का प्राइस हमने 100 लिया था, तो ये हो गया 3। अगर हम इसको कंपैरिजन के टर्म में पढ़ेंगे कि हमें बताना है मनी, टोटल मेरे पास मनी कितनी है इन कंपैरिजन टू P2, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई देखो मेरे पास इतनी मनी है कि मैं जो गुड टू है वो 3 बार खरीद सकती हूँ। तो वो सही वैलिड हो रहा है। यहाँ पर मैं नॉर्मली अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मेरे पास मनी कितनी है, तो मैं बोल दूंगी 300। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि भाई मनी बताओ अपनी इन कंपैरिजन टू प्राइस ऑफ गुड टू, तो मैं बोलूंगी कि देखो मैं मेरे पास इतनी मनी है कि मैं टोटल 3 गुड टू खरीद सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसके प्राइस को कंपेयर करके बताया ना, मैंने प्राइस देखा और उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मेरे पास इतनी मनी है कि मैं टोटल 3 बार गुड टू को परचेज कर सकती हूँ, अगर मैं सारी अपनी मनी गुड टू पर स्पेंड कर रही हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये रिलेटिव टर्म्स में लिख दिया। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा प्राइस ऑफ गुड वन इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ गुड टू, और यहाँ पर ये हमारा हो गया प्राइस ऑफ गुड टू, जो कि इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि हम गुड टू को कंपोजिट गुड लेकर चल रहे हैं। और ये हमारा क्या हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ गुड टू। नाउ अब अगर हम अपनी सेम बजट लाइन की इक्वेशन को डिवाइड कर दें बाय एम, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हमने अपनी बजट लाइन की इक्वेशन को डिवाइड करा बाय एम, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो हम स्पेंड कर सकते हैं गुड पर, वो 1 हो गई, वो हमारी न्यूमरल इनकम हो गई। और इसके साथ साथ जो हमारे प्राइजेस हैं अगेन वो हमारे रिलेटिव टर्म में हो गए। यहाँ पर अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया इस बार, है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं P2 बाय एम को अगर हम समझें, क्योंकि दूसरा तो सिमिलर ही हो जाएगा फिर। तो हमारा P2 है, प्राइस ऑफ गुड टू है 100, हमारा जो मनी है वो है 300, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, और ये आ गया हमारा 1/3। अब अगर हम अपने एग्जाम्पल की अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारा रिलेटिव प्राइस आया है अब हमारे गुड टू का इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी, वो क्या आ गया है 1/3। तो यहाँ पर अगेन अगर हम इन जनरल
गुड टू के प्राइस की बात करें तो वो 100 है। तो अगर मेरे से कोई जर्नली पूछता है कि भाई गुड टू का प्राइस कितना है, तो मैं बोल दूंगी 100 रुपए। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा कि गुड टू का प्राइस कितना है इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जो कि आ रहा है 1/3, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी कि भाई देखो, हमारे गुड टू का प्राइस इतना है कि अगर मैं 1 यूनिट ऑफ गुड टू खरीदूं तो मुझे अपनी टोटल अमाउंट ऑफ मनी का 1/3 स्पेंड करना होगा। तो इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं किसी भी रिलेटिव टर्म की, तो हम एक कंपैरिजन करके बताते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो हम डायरेक्टली अमाउंट बता देते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरर में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे न्यूमरर में हमारा प्राइस न्यूमरर हो सकता है, हमारी इनकम न्यूमरर हो सकती है, और हमने उसकी दो तरीके की इंटरप्रिटेशन देखी है। पहली हमारी यहाँ पर और दूसरा हमारा यहाँ पर, और इसका पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या चीज क्या एक्सप्लेन कर रही है। नाउ अब अगर हम बात करें हमारे 2.3 की, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट पुट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।